हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्या कल्कि भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए कल्कि भगवान मानव रूप में अवतार लेकर आएंगे, या फिर कल्कि भक्तों को अपनी बुद्धि से अपने कष्टों को दूर करना होगा। आज कितने लोग सोचते हैं कि इस भरोसे पर बैठे हैं कि कल्कि भगवान आएंगे और हमें कष्टों से निजात दिलाएंगे। लेकिन अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत ज्यादा गलत हैं। असल में कल्कि या राम या कृष्ण ये कोई मानव नहीं है, ये एक निराकार शक्ति है जो समय के साथ धरती पर बदलाव करती है। युग परिवर्तन कल्कि नहीं करेंगे, कल्कि तो युग परिवर्तन करवाएंगे। और किससे कराएंगे? अपने भक्तों से कराएंगे। काम सारा कल्कि भक्तों को ही करना होगा। कल्कि भगवान तो केवल इन्हें दिशा दिखा सकते हैं। अब इसको आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। आपने देखा होगा त्रेता में कहने को राम भगवान थे, लेकिन सारे महान कार्य जो किए वो किसने किए? वो भक्त हनुमान ने किए। राम तो केवल दिशा दिखाते थे, काम सारे भक्त को करने पड़े, हनुमान को करने पड़े। ऐसे ही द्वापर युग में कुरुक्षेत्र में युद्ध अर्जुन ने लड़ा, पांडवों ने लड़ा, यानी भक्तों ने लड़ा, लेकिन भगवान तो केवल दिशा निर्देश देते थे। भगवान तो केवल सारथी थे, निहत्ते थे। क्यों उन्हें निहत्ता दिखाया है? क्योंकि वो कोई मानव थे ही नहीं, वो तो एक निराकार शक्ति थी जो अर्जुन को दिशा दिखाती थी। काम सारे किसने किए? भक्त अर्जुन ने किए। इसी प्रकार काम सारे कल्कि भक्तों को ही करने होंगे। ये जो कल्कि भक्त आज कल्कि भगवान के इंतजार में बैठे हैं, अरे कल्कि तो आने की जरूरत ही नहीं है। कल्कि तो कभी गए नहीं हमारी दुनिया से। कल्कि ईश्वर ही तो हैं, वो तो कभी गए नहीं, तो आने का क्या सवाल। कल्कि तो कलयुग से सतयुग लाएंगे, अच्छे अच्छे लोगों को बचा लेंगे, वही कल्कि अवतार है। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि कल्कि भगवान आएंगे और हमारे दिनों को बदलेंगे। क्यों ऐसा होता है वो आपको बताता हूं। असल में कल्कि भक्त जो हैं ये बहुत भोले होते हैं, बड़े नादान होते हैं। दुनिया के छली लोग इनका बेवकूफ बनाते रहते हैं, बनाते रहते हैं, और इन बेचारों का जीवन कष्ट से भर जाता है। ये सोचते हैं कोई भगवान आकर इनके दिनों को बदलेगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा गलत है। इनको इस चीज को समझना होगा कि आपका भोलापन ही आपके कष्टों का कारण है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से और समझाता हूं। एक कल्कि भक्त था, वो हर जीवों में भगवान को देखता था, वो सबके अंदर भगवान को देखता था। तो वो जहां भी जाता लोग उसका फायदा उठा लेते थे, उसको बेवकूफ बनाते थे। हालांकि पता उसको सब होता था कि ये मेरा बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भाव आता था कि यार इसके अंदर भी तो भगवान है, तो वो उनसे बेवकूफ बन जाता था। तो ऐसा करते करते एक दिन वो कल्कि भक्त जो है वो रोड पर जा रहा था। वहां से एक हाथी पर महावत बैठा हुआ आ रहा था, और वो बोला, अरे हट जाओ हट जाओ हट जाओ, ये हाथी पागल है। अब उस कल्कि भक्त ने सोचा, पागल है तो क्या हुआ, भगवान तो इसके अंदर भी है। वो बेचारा जाकर हाथी की चुम्मी लेने लगा। हाथी ने उसे सूंड में लपेटा और पटक दिया। कल्कि भक्त जो है वो भगवान को कोसने लगा कि हे भगवान, तू तो कहता था सबके अंदर ईश्वर है, इसने मुझे पटक दिया, तेरी बात गलत हुई। तब भगवान ने उसको आकर बोला कि अबे इसके अंदर तो तुझे ईश्वर दिख गया, लेकिन ऊपर जो महावत बैठा था और तुझे बता रहा था ये हाथी पागल है पागल है पागल है, ईश्वर तो उसके अंदर भी था, तूने उसकी बात क्यों नहीं मानी। इसी प्रकार कल्कि भक्त जब तक ईश्वर के निर्देश को नहीं समझेंगे और इन बेवकूफों से बेवकूफ बनना बंद नहीं करेंगे, अपने भोलेपन को नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये कष्ट झेलते रहेंगे। आपने सुना होगा दोस्तों कि समय के साथ चलना चाहिए, जो समय के साथ नहीं चलता उसका पतन हो जाता है। आपने सुना होगा जैसा देश होता है वैसा भेष बनाना पड़ता है। तो आप जिस युग में जी रहे हैं ये कलयुग है। अब तो ये कलयुग नहीं है, अब तो ये संधि युग है, क्योंकि कलयुग खत्म होने को है और सतयुग के चरण पड़ चुके हैं। तो यानी कि ये दोनों युग मिल गए हैं। लेकिन इससे पहले जितने हमारे महापुरुष आए वो घोर कलयुग में आए, तो आपने देखा होगा कि उनके साथ कितना अत्याचार हुआ। अत्याचार क्यों हुआ? क्योंकि घोर कलयुग में पाखंडी लोगों के बीच में वो 100% सच को लेकर चल रहे थे, इसलिए इनके साथ अत्याचार हुआ। हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स आए उनके साथ कितना अत्याचार हुआ। क्यों? क्योंकि वो सही पर थे। जैसा देश था वैसा भेष उन्होंने नहीं बनाया, इसलिए उनके साथ गलत हुआ। लेकिन कल्कि भक्त जो हैं इन्हें गाइड करने वाले स्वयं कल्कि होंगे। इन्हें बोलेंगे कि बुद्धू मत बनो, इनसे
सही पर चलकर ही तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, तुम सही और गलत का बैलेंस बनाना सीखो। अगर इस दुनिया में दिन ही दिन हो, रात हो ही ना, तो क्या यह दुनिया चल सकती है? ऐसे ही कल्कि भक्त को यह समझना होगा कि सही और गलत का बैलेंस कैसे बनाया जाता है। आप संधि काल में जी रहे हैं कि जब कलयुग खत्म होने को है और सतयुग के चरण पड़ चुके हैं। तो जैसे आधा कलयुग और आधा सतयुग, इस युग में आप जी रहे हैं। अब ये पूरा कलिकाल नहीं है, अब ये जो युग है ये आधा सच्चा है और आधा झूठा है, क्योंकि सतयुग ने भी चरण रख दिए हैं। तो ऐसे आपको भी 50% अपने आप को सही बनाने रखना पड़ेगा और 50% गलत भी बनाना जरूरी है। अब गलत में ये नहीं कह रहा कि आप अधर्म करने लगो, असल में गलत क्या करना चाहिए आपको, वो आपको समझना होगा। जैसा कि बोला जाता है, कबीर का दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, और जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। अब कल्कि भक्त ये दोहे को पढ़ लेते हैं और बेचारे अपने आप को ही संसार में सबसे बुरा माने बैठे रहते हैं। जितने बुरे बुरे पाखंडी लोग हैं इन्हें अच्छा माने बैठे रहते हैं, यही इनकी गलती है। अरे भैया, कबीर कहते हैं कि इस दोहे को समझो कि हर चीज में लोगों को बुरा मत कहो, कहीं तुम भी गलत हो सकते हो। लेकिन कल्कि भक्त ये सोच लेते हैं कि भैया हम ही गलत हैं, इसलिए ये परेशान होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप 50% सत्य पर हो तो 50% आपको झूठ भी चलाना पड़ेगा। इस बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप पानी भी हैं और वो मात्रा से ज्यादा पी लें तो आप बीमार पड़ सकते हैं। केवल शराब पीने से आदमी बीमार नहीं पड़ता, अति हर चीज की बुरी है। अगर आप सत्य की अति कर दोगे तो आप परेशान ही रहोगे। तो आप संधि काल में जी रहे हो, आधा कलयुग और आधा सतयुग, तो आपको 50% सत्य और 50% छल भी करना पड़ेगा। अब छल कैसा वो आपको बताता हूं। मान लीजिए आप कोई नौकरी करते हैं, सही है। अब आपके आसपास में सारे लोग छली कपटी बैठे हैं और आप सत्य का चोला ओढ़कर सत्य लेकर वहां बैठ जाएंगे तो आप नुकसान ही उठाएंगे, और आपके साथ आपका परिवार भी जुड़ा है, वो भी नुकसान उठाएगा। तो इसीलिए सही और गलत का बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आटे में नमक मिलाया जाता है, ऐसे ही आप भी अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो अगर आप 100% सही होकर बैठ जाएंगे तो आज के समय में अपना आप जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। जैसा देश है वैसा भेष भी बनाना पड़ेगा। तो अगर आप सत्य पर चले जा रहे हैं और तुम्हें लोग ठगे जा रहे हैं, तो आपको अपने अंदर ऐसी बुद्धि भी पैदा करनी होगी कि आप छल को पहचान सकें और छल को पहचान कर उसको वहीं के वहीं खत्म भी कर सकें। तब आपके कष्टों से आप दूर हो सकते हैं। ये मैंने खुद का प्रैक्टिकल बता रहा हूं। मुझे ना तो किसी का ज्ञान कोई चाहिए, ना ही मुझे कोई ज्ञान देता है। जो मुझे वो निराकार ईश्वर ज्ञान देता है वही मैं आप सबके सामने आकर बोल देता हूं। जो मैंने फील किया है वही आपको बता रहा हूं। और अगर आप इस बात को ये सोचें कि यार ये तो अधर्म करने को कह रहा है, मैं अधर्म करने को नहीं कह रहा हूं मेरे दोस्त। अगर कृष्ण भगवान ने नहीं बोला होता युधिष्ठिर से कि बोलो अश्वत्थामा मारा गया, तो क्या वो युद्ध जीत सकते थे? राज युधिष्ठिर को भी झूठ बोलना पड़ गया था, क्योंकि अगर वो झूठ नहीं बोलते तो उनकी विजय हो ही नहीं सकती थी। तो इसीलिए अगर आप 50% सत्य और 50% झूठ भी लेकर चलेंगे, चलिए 50% सत्य नहीं, 70% सत्य, लेकिन 30% आपको झूठ भी लेकर चलना पड़ेगा, तभी इस दुनिया में सरवाइव कर सकते हैं। घोर कलयुग में हो और सत्य पर चल रहे हो 100%, तो परेशान रहोगे। ऐसे ही जब सतयुग लग जाएगा, वहां 100% सत्य पर जो चलेगा वही सुखी रह सकता है। जो भी थोड़ा बहुत गलत करेगा वो परेशान ही रहेगा। पहली बात तो सतयुग में टिक ही नहीं पाएगा गलत करने वाला। तो ऐसे ही आप कली काल में जी रहे हैं तो आप बिल्कुल सत्य पर चलकर अपने जीवन को नहीं बदल सकते। लेकिन आप जो युग है ये संधि काल चल रहा है, तो संधि काल युग को समझिए। समय के साथ जो नहीं चलता उसका पतन हो जाता है। समय बड़ा बलवान होता है। अब जो समय चल रहा है वो आधा कलयुग और आधा सतयुग का चल रहा है। तो अपने जीवन में भी ऐसा ही बैलेंस बनाकर रखें कि अगर आप सत्य पर चल रहे हैं तो झूठ भी आपको अपने जीवन में थोड़ा बहुत चलाना होगा, क्योंकि बिना उसके आपका काम नहीं चल सकता। घोड़ा अगर घास से तैयारी कर लेगा तो वो खाएगा क्या?
तो आज कल्कि भक्तों के कष्टों का कारण यही है कि ये बेचारे बहुत भोले हैं, सब पर ट्रस्ट कर लेते हैं। इस छली दुनिया में, माया की दुनिया में ये सबसे बेवकूफ बने जा रहे हैं कि सत्य पर चलना चाहिए, सत्य पर चलना चाहिए, सत्य पर चलना चाहिए। असल में सत्य पर चलना चाहिए, लेकिन झूठ को पहचानना भी सत्य पर चलना ही होता है। जब तक कल्कि भक्त ये नहीं समझेंगे तब तक इनके कष्ट दूर नहीं हो सकते। और मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने इस भोलेपन को थोड़ा सा साइड में रखकर जो जैसे हैं उनके साथ वैसा व्यवहार भी आज करना जरूरी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी करें, और हो सके तो हमारे चैनल को सपोर्ट भी करें। हर हर महादेव।